जैन दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल इंडियन स्काई पर स्वागत है। दोस्तों, केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपनी एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार इसमें 13,404 पदों पर बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी नोटिफिकेशन के अनुसार केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी आदि के टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर ये इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार हम इस भर्ती की एज लिमिट, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, वैकेंसी डिटेल, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तथा सैलरी क्या होगी आदि के बारे में संबंधित संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर इससे देखिए। पहले यदि आप नए हैं तो ऐसे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्काई को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक इस करें। भर्ती के ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 दिसंबर 2012 से तथा इसकी लास्ट डेट 26 दिसंबर 2022 तक किए जाएंगे तथा इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ साथ जो आपका पेमेंट होगा वह भी आप ऑनलाइन माध्यम से ही अप्लाई किए जाएंगे। वह आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग से आप ऑनलाइन माध्यम से ही अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन माध्यम से ही आपका चालान इसकी काटा जाएगा। एप्लीकेशन फीस में जो कैंडिडेट जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, इन्हीं कैंडिडेट से ऑनलाइन आवेदन के समय आवेदन शुल्क के रूप में रुपए लिए जाएंगे। इनके लिए सभी पदों के लिए अलग अलग पदों के लिए आवेदन शुल्क अलग अलग रखा गया है। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 2300, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पदों के लिए 2300, इसके साथ ही जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर पद के लिए 1200 रुपए, टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी टीचर और इसके अलावा जितने भी पद होंगे उन सभी के लिए 1500 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन करते समय ही ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करना होगा। केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन के इस भर्ती के 3,404 पदों को कुल 15 पोस्टों में डिवाइड किया गया है। इसके 15 पोस्ट के लिए अलग अलग योग्यता है, अलग अलग एज लिमिट का निर्धारण किया गया तथा अलग अलग पदों का निर्धारण किया गया है। तो हम इसके अलग अलग पदों को, 15 पदों को, सभी पदों को अलग अलग अनुसार हम इसको विभाजित करेंगे तथा अलग अलग ही हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इसके पहले जो पद है उसका प्राइमरी टीचर का पद है, उसमें 6,414 पद इसमें स्वीकृत किए गए हैं। इसके लिए कैंडिडेट की एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट 30 वर्ष तथा कैंडिडेट सीटेट का फर्स्ट एग्जाम पास किया हुआ होना चाहिए। इसके साथ जो कैंडिडेट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी वह कैंडिडेट बैचलर डिग्री किया होना चाहिए, वह भी कितने मार्क्स के साथ, 50% मार्क्स के साथ। इसके साथ कैंडिडेट बीएड एग्जाम भी पास किया हुआ होना चाहिए। यदि यह नहीं है तो कैंडिडेट 12वीं पास, वह भी कितने मार्क्स के साथ, 50% मार्क्स के साथ, और 2 वर्ष का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए। तथा यह नहीं है तो कैंडिडेट के पास 12वीं पास कैंडिडेट 50% मार्क्स के साथ तथा इसके साथ डीएलएड अथवा 2 वर्ष का डिप्लोमा इन एजुकेशनल स्पेशल में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। दोस्तों, इसकी मैक्सिमम एज लिमिट की बात हमने पहले बता दी, 30 वर्ष है। सभी पदों के लिए जो जितने भी पद हैं उन सभी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट में आपको आरक्षण के आधार पर छूट भी प्रदान की। इसी तरह जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 702 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। इसके लिए केवीएस में इस कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए तथा इसके साथ ही कैंडिडेट की टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। कैंडिडेट की टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट तथा हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसके लिए कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 27 वर्ष से रखी गई है। इसके साथ ही स्टेनोग्राफर सेकंड के लिए 54 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। कैंडिडेट इसमें भी 12वीं पास होना चाहिए तथा जो डिक्टेशन के वर्ड होंगे उसमें 10 MTS 80 वर्ड पर मिनट होने चाहिए तथा ट्रांसक्रिप्शन की बात की जाए 50 MTS इंग्लिश में, 60 MTS हिंदी में। इसकी मैक्सिमम एज लिमिट की बात की जाए तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज लिमिट 27 वर्ष से होनी चाहिए। हिंदी ट्रांसलेटर के 11 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। इसके लिए कैंडिडेट के पास मास्टर डिग्री इन हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट में होनी चाहिए। मास्टर डिग्री के अलावा मास्टर डिग्री इन इंग्लिश, हिंदी सब्जेक्ट में होनी चाहिए। डिग्री का लेवल होना चाहिए मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम एज ए सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, मतलब हिंदी और इंग्लिश में आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद इंग्लिश मीडियम, मतलब इंग्लिश मीडियम से मास्टर डिग्री होना चाहिए, मतलब आपके पास मास्टर डिग्री उसमें भी इंग्लिश या हिंदी में आपके एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसके साथ एक कैंडिडेट के बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन में आपका पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके लिए कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 35 वर्ष से रखी गई है।
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए कुल 1409 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो एलिजिबिलिटी में कैंडिडेट मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट से होना चाहिए। सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ कैंडिडेट की मास्टर डिग्री होनी चाहिए। बीएड एग्जाम पास होना चाहिए एक्सेप्ट पीजीटी कंप्यूटर साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी में। इसमें कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 40 वर्ष तथा इसका सब्जेक्ट वाइज जो आप इसकी एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट वाइज के लिए आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसी तरह टीजीटी के ट्रेंड ग्रेजुएट इंजीनियर टीचर के पदों के लिए 3176 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। इसके लिए कैंडिडेट की बैचलर डिग्री पास होना चाहिए। इसमें मिनिमम 50% अभ्यर्थी के मार्क्स से होने चाहिए। इसके साथ ही कैंडिडेट सीटेट का पेपर सेकंड एग्जाम भी पास किया हुआ होना चाहिए। बीएड एग्जाम पास होना चाहिए। कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए तथा इसके साथ ही अलग अलग पदों के लिए इसमें अलग अलग कैटेगरी भी दी गई है, जिन्हें आप नोटिफिकेशन से भी असिस्टेंट कमिश्नर के 52 पद। इसके लिए कैंडिडेट के पास 45% के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। बीएड एग्जाम पास होना चाहिए तो इसमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मैक्सिमम एज 50 वर्ष इसमें रखी गई है। प्रिंसिपल के 239 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। इसके लिए कैंडिडेट के पास 45% मार्क्स होने चाहिए। बीएड एग्जाम पास तथा इसमें अनुभव सर्टिफिकेट अनुभव भी होना चाहिए। इसमें कैंडिडेट की एज लिमिट 35 से 50 वर्ष रखी गई है। वाइस प्रिंसिपल के 203 पदों के लिए कैंडिडेट की एज एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो वाइस प्रिंसिपल के लिए कैंडिडेट मास्टर डिग्री 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। बीएड एग्जाम पास होना चाहिए। इसमें कैंडिडेट का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है तथा मैक्सिमम एज लिमिट की बात की जाए तो इसकी 35 से 45 वर्ष के बीच में इसकी अभ्यर्थी की एज लिमिट होनी चाहिए। सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 322 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। इसके लिए कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम मतलब किसी भी बायो केमिस्ट्री साइंस में होना चाहिए, कॉमर्स में या आर्ट्स में किसी भी स्ट्रीम में कैंडिडेट बैचलर डिग्री होना चाहिए तो 3 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके लिए कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 30 वर्ष रखी गई है। लाइब्रेरियन के 355 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। इसके लिए कैंडिडेट की पास बैचलर डिग्री, यदि यह नहीं है तो कैंडिडेट डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में तथा इसमें कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 35 वर्ष रखी गई है। ऑफिसर एएसओ के 156 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें कैंडिडेट बैचलर डिग्री और 3 वर्ष का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसमें कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 35 वर्ष रखी गई है। इसी तरह असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के पदों के लिए कैंडिडेट के 2 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें कैंडिडेट बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक डिग्री कैंडिडेट के पास होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग में सिविल जो ट्रेड होती है उसमें आपकी बीई बीटेक डिग्री होनी चाहिए तथा 2 वर्ष का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यदि यह नहीं है तो कैंडिडेट के पास डिप्लोमा वह भी सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए तथा कैंडिडेट के 5 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो इसकी मैक्सिमम एज लिमिट की बात की जाए तो मैक्सिमम एज लिमिट कैंडिडेट की 35 वर्ष इसमें रखी गई है। इसी तरह फाइनेंस ऑफिसर के 6 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। इसके लिए कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी कैंडिडेट बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए तथा 4 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यदि यह नहीं है तो कैंडिडेट के पास एमकॉम डिग्री होनी चाहिए, वह भी कितने मार्क्स के साथ 50% मार्क्स के साथ तथा 3 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यदि यह नहीं है तो कैंडिडेट सीए ICWA MBA फाइनेंस में PGWM इसके साथ ही कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसकी मैक्सिमम एज की बात की जाए तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 35 वर्ष होनी चाहिए। इसी तरह प्राइमरी टीचर में म्यूजिक के पदों के लिए कैंडिडेट 303 पदों पर इसकी विज्ञप्ति जारी की गई है। इसके लिए कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। इसके साथ ही कैंडिडेट की म्यूजिक में डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए कैंडिडेट की मैक्सिमम एज 30 वर्ष रखी गई है। इसी के साथ ही जो कैंडिडेट मैक्सिमम एज जो इसमें दिखाई गई है वह आपकी मैक्सिमम एज है जो नोटिस में है। इसी के साथ ही नोटिस के अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूँ जो मैक्सिमम एज लिमिट में जो आपको आरक्षण के आधार पर जो छूट प्रदान की जाती है, जैसे ओबीसी में 3 वर्ष की छूट
तथा SC/ST में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई, वह भी इस भर्ती में आपके लिए लागू की गई है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सरकारी नौकरी से संबंधित इस वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।